कि चीका भाई वगैरह वो कूदे नोर वो कूदे तेरा। तो भाई जैसे ब्रजभूषण सिंह थे ऐसे ही संजय सिंह होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। जिस तरीके से देश की नामचीन महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती न लड़ने का ऐलान कर दिया था, संन्यास की घोषणा कर दी थी और अपने जूते उतार कर रख दिए थे, तो क्या भारत सरकार साक्षी मलिक के उस कदम की वजह से बैकफुट पर आई और उसे भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करना पड़ गया? पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही बेबाक नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। कुछ माह पूर्व जिस तरीके से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और देश की नामचीन महिला पहलवानों के बीच विवाद चला था, तो वो आपने किस नज़रिए से देखा था? देखिए विपिन भाई साहब, मैं तो ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ। और भाई साहब वो तो नामचीन महिला रही, वो तो विश्व पटल पे इस देश के लिए खिली, अपनी ताकत लड़ाई, अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई विश्व जगत में और वहाँ से विश्व जगत इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए मेडल लेकर के आई। तो ऐसी महिलाओं के साथ में जो आरोप महिलाओं ने लगाए थे, साक्षी मलिक जी ने लगाए थे, और वो भी देश की राजधानी में आकर के, और वो भी कुश्ती संघ के चेयरमैन के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न का मामला उन्होंने उठाया, मानसिक उत्पीड़न का मामला उन्होंने उठाया। मेरा कहना ये है विपिन जी कि हम बहन बेटियों वाले हैं। अगर हमारी लड़की के साथ में, हमारी बहन के साथ में या किसी की भी बहन के साथ में ऐसा अपराध कहीं हो जा तो हम ये चाहेंगे कि ये मामला दबा लिया जा, हमारी इज्जत शर्मसार ना हुए। और उन्होंने तो देश की राजधानी में बैठ के इस मामले को उजागर करना पड़ा, तो मैं कितनी प्रताड़ित हुई होंगी, कितनी दुखी हुई होंगी, क्या उसका संदेश गया होगा विश्व में कि भाई भारत में जो ऐसी नामचीन महिला रही हो, जिनकी वजह से देश का मान सम्मान बढ़ा हो, और उनके साथ में उन्हीं के विभाग का व्यक्ति उनको इतना प्रताड़ित कर रहा, शारीरिक शोषण कर रहा, तो मैं तो यूँ कहूँ इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती, इस देश की जनता के लिए तो हो ही नहीं सकती। राजकुमार जी, जिस तरीके से अभी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह बनाए गए थे, तो उसको लेकर भी महिला पहलवानों को बड़ी दिक्कत हुई और साक्षी मलिक ने तो ये घोषणा कर दी कि अब वो संन्यास ले रही हैं और कुश्ती नहीं लड़ेंगी, उन्होंने जूते अपने उतार कर रख दिए। तो संजय सिंह के अध्यक्ष बनने से क्या दिक्कत हो सकती थी? देखिए, पहले तो ब्रजभूषण सिंह जी थे, उसके खिलाफ तो इतना मामला चला, पूरे देश में सोशल मीडिया ने भी छापा, जो टॉप की मीडिया थी उन्होंने भी छापा, जो सरकारी मीडिया थी उन्होंने भी दिया, वो तो किसी पर रुके नहीं। और अब जाए संजय सिंह को बना दिया कुश्ती संघ का नया चेयरमैन। तो मैं तो ये कह रहा, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चीका भाई वगैरह वो कूदे नोर वो कूदे तेरा। तो भाई जैसे ब्रजभूषण सिंह थे ऐसे ही संजय सिंह होंगे। जैसे उत्पीड़न के मामले उन पे ब्रजभूषण सिंह पे लगे, वो तो बहुत प्रभावशाली आदमी था, हमें तो ये पता लगा कि बाहुबली भी है, दबंग भी है, तो ये भी उसी का चेला है, यही कहाँ उससे कम रहेगा। चूंकि भाई खेल जगत तो एक ऐसी चीज है, उसमें तो एक से एक प्रतिभाशाली लड़कियां आती हैं, लड़के भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो उनमें तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन महिला खिलाड़ियों को अपनी बहन समझे, अपनी बेटियां समझे। ऐसे दरिंदों का काम नहीं है वहाँ, जो दरिंदगी इन्होंने फैलाई है। भाई साहब, मैं बेबाक तरीके से कह रहा, और अगर कोई मेरी बात का बुरा माने तो अपनी बेटियों के बारे में अपनी बेटी को साइड में खड़ी करके तब जाके दिलवा दो ऐसा बयान। देखिए भाई साहब, कितना जोर पर छाती पड़ जा भाई साहब, छाती जिसकी बेटियों पे इस तरह का, और वो तो नामचीन महिला थी, उनका तो विश्व में नाम गया भाई साहब। तो मैं संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने तो पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया था और अब वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वो उसमें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारा दबदबा था, हमारा दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा। देखिए विपिन जी, ये इतिहास गवाह है, जिसने भी ये कहा ना कि हमारा दबदबा रहेगा और हमारा दबदबा था और हमारा दबदबा होता रहा, ये दुर्योधन जी ने भी कहा था, ये रावण ने भी कहा था। मैं ये कह रहा कि अब वो निलंबित होगा, कुश्ती संघ का सारा मामला ही निलंबित होगा, अब दबदबा उसके पिछवाड़े में घुस गया, अब कहाँ चला गया। और रोड सुनो मेरी बात, विनाश उसी का होता है जो अहंकार के बल पे जीता है। जो भाई साहब जमीन पे लौट के जीवेगा ना, अपना सम्मान कराओगा और दूसरे का सम्मान करेगा, वो बहुत लंबे समय तक चले। अब कहाँ चला गया ब्रजभूषण सिंह, अब उसका दबदबा कहाँ चला गया। वो मैं आप ही से कह रहा कि अब वो निलंबित होकर अपने घर बैठा, अब पूछ लो कि देख दबदबा चल रहा।
तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है, भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है, संजय सिंह जो अभी अध्यक्ष बने थे उन्हें भी निलंबित कर दिया है, तो इसके पीछे क्या साक्षी मलिक आपको नजर आती है? देखिए, हर देश की पहचान खिलाड़ियों से बनती है। आपने देखा भी होगा, क्रिकेट जगत में 2-3 वर्ल्ड कप जीते, कितना नाम रोशन हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी उन खिलाड़ियों की तस्वीर लगा करके अपने मुंह पे और जलसे और जल्लूस निकालते फिरे। यही मामला साक्षी मलिक का था। साक्षी मलिक ने इस देश को पहचान दिलाई, कुश्ती संघ पर तो दिलाई ही दिलाई भाई। अब उन्होंने अपने जूते, सुनो मेरी बात, जूते पहन के तो उन्होंने पहचान दिलाई इस देश को, मेडल दिए। अब उन्होंने जूते निकाल दिए, उनके जूतों की वजह से ही सरकार ने निर्णय लेना पड़ा, खेल जगत को निलंबित करना पड़ा, चूंकि उसने तो संन्यास ले लिया। अब बन के दिखाओ ना साक्षी मलिक। मतलब साक्षी मलिक ने जूते उतार दिए और हुकूमत झुक गई। हाँ बिल्कुल झुकी, ये तो आपके सामने है भाई। जब तक उसने जूते पहने, जूते पहन के उन्होंने कुश्तियां लड़ी, विश्व पटल पर अपना इस देश का नाम रोशन किया, तो और फिर आन का वो उसके साथ में अन्याय हुआ था। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसे खेल से फायदा क्या है, जहां अपनी ही मान मर्यादा खराब होती हो, जूते उतार दिए उसने और खेल जगत से संन्यास ले लिया, तो सरकार ने झुकना पड़ा। इसीलिए, वरना वो तो पहले निलंबित हो जाता, पहले निलंबित कर देना चाहिए था। और जैसा व्यक्ति ये था ना ब्रजभूषण सिंह, मैं तो ये कह रहा, ऐसे के तो पास में बैठना भी गुनाह है, गुनाह है ऐसे के पास में बैठना। राजकुमार जी, पूरे प्रकरण पर जिस समय पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और महिला पहलवानों के बीच विवाद चल रहा था, तो ये बात निकलकर लगातार सामने आ रही थी कि इन महिला पहलवानों को उकसाया जा रहा है और भाजपा के जो विपक्षी दल हैं वो इन महिला पहलवानों को उकसा रहे हैं। देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन पे मेरा जवाब ये है कि जो ये कह रहा ना कि महिलाओं को उकसाया गया था, वो उनकी विश्व में पहचान थी, वो किसी के उकसाए में आने वाली नहीं थी। उनको हर तरह का सम्मान मिलता था, है, वो खिलाड़ी थी, प्रतिभा थी उनके अंदर। मैं ये कह रहा, अगर कोई उकसाने का काम करे तो कितना भी प्रभावशाली आदमी हो, वो अपनी बहन बेटियों को लेकर को उकसा लो ऐसे मामले में, जहां शारीरिक उत्पीड़न के मामले लग रहे हो, जहां मानसिक उत्पीड़न के मामले लग रहे हो, जहां शरीर से खिलवाड़ हो रहा हो, ऐसा कौन उकसाने का काम कर देगा भाई। जहां तक विरोधी दलों की बात है, विरोधी दल इस चीज को उकसा नहीं रहे थे, विरोधी दल तो इसे सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। अब सरकार उसे किस रूप में ले, है जी, वो तो सरकार का काम था। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।